differential equation. So before starting the differential equation, just I will discuss the differentiation and integration first. जो बेसिक हमें आना चाहिए उतने ऊपर ही हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ. x raised to n का डेरिवेटिव n times x raised to n minus 1. All trigonometric terms like sin x, आपका प्रैक्टिस होते चला जाएगा, मन में सोचते रहो क्या होता है और मैच करते रहो कि क्या है. माइनस साइन एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स cosec x minus cosec x into cot x. Derivative of log x 1 by x, derivative of e raised to x, e raised to x. सबको ये पता होंगे, इसमें तो किसी को कोई, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा इन सब चीजों में. ठीक है, डेरिवेटिव के रूल्स भी पता होंगे सबको. बेसिक अब मुझे जरूरत है इंटीग्रेशन की. सो इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हर किसी को पता होना चाहिए. ठीक है, सो x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c. ये फार्मूला तभी वैलिड होता है जब n की वैल्यूज नॉट इक्वल टू -1 होती है, क्योंकि n की वैल्यूज अगर -1 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 होगा, और डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो सर ये अनडिफाइंड होगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन जो लेकर आएंगे that is equal to 1 log x plus c, because derivative of log x is 1 by x. Integration of 1 by a square plus x square 1 by a tan inverse x by a plus c. Integration of sin x, just check sin x, it will become minus cos x plus c. Integration of cos x, reverse process, sin x plus c. Integration of sec square x, it will be tan x plus c. So I hope कि आप लोग को ये सारे टर्म्स याद होंगे. है सभी को? सभी को याद है ये सब? सही, यस नो यस. ओके, नाउ अब हम लोग सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन के सबसे पहले बेसिक डिफिनिशंस पे वर्क करेंगे कि सर बेसिक डिफिनिशंस क्या है. ओके, सो हाउ वी डिफाइन अ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहेंगे? व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? सर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो फंक्शन होता है. दिस इज अ फंक्शन, यू कैन से फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव. फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0. फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव है इक्वल टू 0 है, एक इक्वेशन बन गया, डेरिवेटिव का एक इक्वेशन बन गया, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन. कैसे फंक्शन होंगे सर? लेट्स से देयर इज सम डिपेंडेंट वेरिएबल, there will be some independent variable, some constants and some derivative.
दिस फंक्शन इक्वल टू 0 विल गिव अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो एक फंक्शन बन रहा है वो फंक्शन इक्वल टू 0 हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा। कॉन्सेप्ट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये समझना कि सर हम डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहेंगे, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स से मैं एक यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ 2 dy अपॉन dx प्लस 3yx इज इक्वल टू साइन x। मैंने कुछ ऐसा लिखा, दिस इज अ फंक्शन। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाइए, माइनस साइन एक्स बन जाएगा, इक्वल टू 0 बन जाएगा। सो कंप्लीट फंक्शन इज 2 dy अपॉन dx प्लस 3yx माइनस साइन x इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव सभी टर्म्स हमें मिलेंगे। ओके, तो जस्ट अगर आपको पता है तो मुझे ये चीज बताइए कि इनमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप किसे बोलोगे और डिपेंडेंट किसे बोलोगे? Which one is independent, which one is dependent? How we decide this? देखो, अगर किसी को पता है x इंडिपेंडेंट, वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान में इतना ही रखना है कि सर जिसका डिफरेंशिएशन होता है हम उसे डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है? जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं दैट विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, नाउ ऑर्डर ऑफ डिराइवेटिव, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑर्डर ऑफ डिराइवेटिव बोल रहा हूँ, ठीक है? ऑर्डर ऑफ डिराइवेटिव। सो लेट्स से मैंने लिखा है dy अपॉन dx। व्हाट इज द ऑर्डर है? ऑर्डर का मतलब यहाँ पर होगा कि मैंने कितनी बार डिफरेंशिएशन किया है, बस इतना है सर, ऑर्डर 1। अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ऑर्डर 2। ओके, सो अगर मैंने लिखा है dny अपॉन dx रेज टू n, सर ऑर्डर n। कैन वी से order of any derivative must be a positive integer value? yes, हमेशा ध्यान में रखिएगा किसी भी और डेरिवेटिव का ऑर्डर ऑलवेज एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, उसके अलावा कुछ दूसरा नहीं हो सकता ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होंगे वो कितने टाइप के होंगे। सो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो टाइप्स इट मींस हम कैटेगरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैटेगराइज करेंगे, और कैटेगराइज करने का अपना अपना एक बेसिस होगा। सो फर्स्ट तरीका हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल का काउंट जो है वो 1 है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काउंट भी 1 है। इन जनरल हम इसे रिजिड लेंगे, इसको रिजिड लेने की जरूरत नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल को, क्योंकि समटाइम्स पीपल विल कनेक्ट इट विद द मैट्रिसेस एंड ऑल। सो इसको आप रिजिड मत लीजिए, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर लेता हूँ, ठीक है? सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काउंट ऑलवेज 1 होना चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में डिराइवेटिव कर रहे हैं वो ऑलवेज 1 होना चाहिए। समटाइम आपको इक्वेशन एक्चुअली ना ऐसा दिखेगा जैसे dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2x माइनस 3y, फिर लिखा हुआ रहेगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू 3x माइनस 4y। सो अगेन अगर आप इसमें ऑब्जर्व करोगे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काउंट 1 ही है। इन दोनों को मिला दे तो हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। कैसे मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखेंगे? d अपॉन dt x y इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स एंड वेक्टर xy। सो दिस इज 2 minus 3
3 minus 4. Okay, so d upon dt x by 2 minus 3 3 minus 4 x by ये बन गया. तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे जब भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काउंट 1 होगा. क्लियर हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल? Yes. Now the second one, that is partial differential equation. हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को वो पार्शियल है या नहीं है ये डिसाइड करने के लिए फिर से इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही यूज करते हैं. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काउंट मोर देन 1 हो गया, is greater than 1, then we will say that that equation is a partial differential equation. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल होता है वही यूज होता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे डेल यू अपॉन डेल टी प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0. आपने ऑब्जर्व किया कि सर यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन है, x के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा. ये जो इक्वेशन बना रहे हैं दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर? सो द थर्ड वन, homogeneous and non-homogeneous डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जाम्स में काफी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक पे पूछे गए हैं. सो इन टॉपिक्स को पूरा का पूरा क्लियर रखना अपने मन में कि क्या क्या पैरामीटर मैं यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ कि होमोजीनियस कौन सा है, नॉन होमोजीनियस कौन सा है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है. सो इन सब चीजों को बेसिक फंडामेंटल इन सब चीजों को क्लियर रखना. एटलीस्ट मोर देन 50 क्वेश्चंस इन बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं. सो इसलिए मैं इन सब चीजों को डिटेल में बताऊंगा. सबसे पहले जस्ट मैं रैंडम एग्जांपल लिख रहा हूँ और आपको बताना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है. फिर हम लोग डेफिनेशंस पे आएंगे और इन एग्जांपल्स पे वर्क कर लेंगे. x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस xy इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस x इज इक्वल टू 0. So first one is homogeneous or not. अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है तो थोड़ा आइडिया होगा. जस्ट गलत होगा तो गलत होगा, जो आप बोलोगे मैं वो अच्छा आपने बोला है. ओके. सेकेंड वन इज होमोजीनियस और नॉट. सेकेंड वन इज होमोजीनियस और नॉट. दूसरा वाला सोचो. ये भी है. ओके. नहीं है. ओके. कुछ लोग बोल रहे हैं एंड कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं है. थर्ड वाला. थर्ड वाला है. ओके. थर्ड वाला है. ओके. अब देखो इन सब चीजों पे ना गलत आंसर क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कमांड नहीं रखा कैसे डिसाइड करते हैं. बहुत सारे लोगों ने ऐसा पढ़ रखा होगा कि राइट हैंड साइड में सर 0 होगा तो होमोजीनियस होगा, 0 नहीं होगा तो होमोजीनियस नहीं होगा. हम वैसे डिसाइड ही नहीं करते. जस्ट राइट इट डाउन. अ डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be homogeneous if it does not have any free term of any free terms of independent variable or constant. ओके. मैंने यहाँ पर बोला है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस बोलेंगे जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में
फ्री टर्म्स नहीं हो किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर कांस्टेंट के। सर फ्री टर्म का मतलब क्या? कांस्टेंट तो आपको पता है कि कांस्टेंट क्या होता है। अगर मैं कांस्टेंट 5 लिखा हूं तो सर ये फ्री टर्म ऑफ कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं 5x लिखा हूं, दिस इज नॉट अ फ्री टर्म ऑफ कांस्टेंट, दिस इज मल्टीप्लाइड विथ x। उसी तरीके से अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, दिस इज अ फ्री टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर मैं डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीपल कर दिया, दिस इज नॉट अ फ्री टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो इन्हीं चीजों से हम लोग डिसाइड करेंगे कि सर होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। जस्ट फर्स्ट वाला इक्वेशन चेक करो, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सर एक्स। क्या एक्स का कोई भी फ्री टर्म है? पहले डिसाइड करो। कांस्टेंट की जगह पर ऐसा लिख लो नॉन जीरो कांस्टेंट, वरना फिर बोलोगे सर जीरो भी एक कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट। ओके, जब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे आया, सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है एंड एक्स का कोई भी फ्री टर्म नहीं है, क्या कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है यहाँ पे? कोई नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे जो फ्रीली अवेलेबल हो? नो सर, दिस इज होमोजीनियस, होमोजीनियस। ओके, जस्ट चेक हियर, इज देयर एनी फ्री टर्म ऑफ x? क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो x का कोई फ्री टर्म है नहीं। कोई कांस्टेंट फ्रीली अवेलेबल है? नो सर, दिस इज होमोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस। इस पे आइए, इज देयर एनी फ्री टर्म ऑफ x? क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x का कोई फ्री टर्म है? हाँ, दिस इज नॉन होमोजीनियस, दिस इज नॉन होमोजीनियस। ओके, कुछ और भी एग्जांपल्स ले लेता हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। dx अपॉन dt प्लस 10x minus 5 is equal to 0. Homogeneous, non-homogeneous? Non-homogeneous. Just because of this constant 5, this is non-homogeneous. d square x upon dt square plus 2 dx upon dt plus 3x is equal to 0. Homogeneous, non-homogeneous? All of you have done the mistake. पहले डिसाइड करो ना, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? टी है ना। तो टी का कोई फ्री टर्म है? टी का कोई फ्री टर्म है? चेक करो, नहीं। क्या कोई कांस्टेंट फ्रीली अवेलेबल है? नॉन जीरो कांस्टेंट फ्रीली अवेलेबल है? नहीं। सो दिस इज होमोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस। क्लियर हो रहा है कैसे डिसाइड कर रहे हैं? मिस्टेक नहीं करने का भाई, ऐसे ऐसे स्मॉल वाले। डी क्यू एक्स, या सचिन पूछिए क्या डाउट है? सर ये ऊपर आपने जो होमोजेनियस तीन इक्वेशन लिखी हाँ थी, दो होमोजेनियस वाली और एक होमोजेनियस वाली। हाँ हेलो हाँ हाँ, बोलिए ना, सुन रहा हूँ। सर, इसमें कांस्टेंट तो कुछ भी नहीं है ना, तो फिर ये जो होमोजेनियस मैंने क्या सेकंड बोला? वाली और का मतलब क्या? आइदर ये और आइदर ये, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई कर गया तो मैं उससे डिसाइड कर लूंगा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। एक्स का कोई टर्म फ्री अवेलेबल है? नहीं। कोई कांस्टेंट नंबर फ्री अवेलेबल है? नहीं। सर होमोजीनियस। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्स। एक्स का कोई टर्म फ्री अवेलेबल है? नो। कांस्टेंट नंबर कोई फ्री अवेलेबल है? नो। सर होमोजीनियस। यहाँ पे x का कोई टर्म फ्री अवेलेबल है? यस, x। होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस? नॉन होमोजीनियस, बिकॉज इट इज फ्रीली अवेलेबल। यहाँ पे सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज t। t का कोई टर्म फ्री अवेलेबल है? नहीं। कांस्टेंट कोई फ्री अवेलेबल है? यस, नॉन होमोजीनियस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज t। t का कोई टर्म फ्री अवेलेबल है? नो। कांस्टेंट कोई फ्री अवेलेबल है? नो। सर होमोजीनियस। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई किया, और का मतलब क्या होता है? आइदर ये और ये, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई कर दिया तो। ठीक है। अच्छा, a differential equation is said to be homogeneous if it does not have any free term of independent variable or non-zero constant.
अगर दोनों एक भी सेटिस्फाई कर गया, मान लीजिए फ्रीली अवेलेबल यहाँ पे एक्स का टर्म होता, जैसे इस एग्जांपल में, तो मैंने क्या बोल दिया नॉन। अगर इनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई कर गया कि एक भी टर्म्स इसमें मिल गए, अगर एक भी मिल गए तो वो डायरेक्टली नॉन होमोजीनियस हो गए। दोनों के दोनों रहेंगे, दोनों के दोनों सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो मैं बोलूंगा कि होमोजीनियस। अगर इनमें से एक भी अगर सेटिस्फाई किया, आइदर मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्री मिल गए, आइदर मुझे नॉन जीरो कांस्टेंट फ्री मिल गया, तो मैं नॉन होमोजीनियस मिल। जैसे इस एग्जांपल में सर एक्स वेरिएबल वाला टर्म है जो फ्री मिल गया, मैंने नॉन होमोजीनियस बोल दिया। यहाँ पे 5 कांस्टेंट है जो मुझे फ्री अवेलेबल मिल गया, मैंने नॉन होमोजीनियस मिल गया। होमोजीनियस चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों चेक कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्री है, नो, कांस्टेंट फ्री है, नो, देन इट इज होमोजीनियस। नमन, मैं ऑर्डर एंड डिग्री पे आऊंगा, पैसेंस रख लो, ठीक है। होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। Independent variable is x. There is a free term of x, that is e raised to x. Differential equation is non-homogeneous. Homogeneous, non-homogeneous. Independent variable is t. Free term of t, non-homogeneous. I think कि आपकी practice हो गई है homogeneous and non-homogeneous पे. So now let's move order and degree of differential equation. Plus 5t होता then non-homogeneous. प्लस 5t, अगर यहाँ पे प्लस 5t भी होता तब पर भी नॉन होमोजीनियस ही होता, क्योंकि t इंडिपेंडेंट वेरिएबल, t का कोई भी टर्म मुझे फ्री में मिल जाए तो मैं नॉन होमोजीनियस। 5t भी क्या बोलोगे सर, t का ही तो टर्म है, अगर सिर्फ 5 होता तो कांस्टेंट का टर्म होता फ्री में, है ना। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है, सो इसको भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर लें। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है, पीडीएफ अवेलेबल है भैया, वो दूसरे कंप्यूटर में है। मैं बोला ना मैं स्लिप कर गया तो वो सब का निकाल के मैं रखा ही नहीं, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है, आज भी एडजस्ट कर लो। बेसिक खत्म करके मैं छोड़ दूंगा आज आपको, क्योंकि पीडीएफ वगैरह ये सब कुछ बना ही नहीं है अभी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिसाइड करते हैं हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव से, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, ओके। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास कोई भी, उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दे, ठीक है। सो लेट्स से मैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रख रहा हूँ, डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो जाएगा, ओके। डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, सर ऑर्डर is equal to 2 dy upon dx is equal to square root of 1 plus d2y
अपॉन dx स्क्वायर होल स्क्वायर ऑर्डर 4। ओके, किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है ये? किस ऑर्डर का डेरिवेटिव? किसमें इंडिपेंडेंट किसको लेंगे? यहाँ पे t भी इंडिपेंडेंट है और x भी इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है। हम दोनों के ऊपर जाकर डिसीजन लेते हैं अगर होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस है तो। इसके ऊपर में सर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ऑर्डर तो 2 ही रहेगा ना। आप इसके ऊपर पावर देखो, अगर हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसका स्क्वायर है, इट डज नॉट मीन दैट कि ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। ऐसी गलती मत करना कभी भी। डिराइवेटिव के ऊपर स्क्वायर का मतलब हो गया सर दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा हो गया ये। सो इसका ऑर्डर अगेन 2 है, ये सेकेंड ऑर्डर का ही डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व है, हाईएस्ट ऑर्डर। इससे ज्यादा कोई भी डेरिवेटिव देखो, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स है, एक्स स्क्वायर है। सो ऑर्डर अगेन 2 है, ऑर्डर 4 नहीं होगा इसमें ना। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री की। The exponent on highest order derivative such that all derivative must have positive integer exponent। एक्सपोनेंट्स का मतलब समझ में आता है ना सबको? जैसे एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो ये जो 3 है वो एक्सपोनेंट कहलाएगा, है ना। अगर रूट एक्स लिखा हुआ है इट मीन्स एक्स पे पावर 1/2, ये एक्सपोनेंट कहलाएगा। ओके, सो एक्सपोनेंट का मतलब क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी चीज, इस डिफिनीशन में बोला गया है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए हम हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव का एक्सपोनेंट देखेंगे। लेकिन वो एक्सपोनेंट को देखते टाइम पे हम ये ध्यान में रखेंगे कि जितने भी डिराइवेटिव उसमें अवेलेबल हैं उन सब के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होने चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले मैं उसमें उसको रिड्यूस करूंगा सच दैट कि पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट आते हैं। जब वो पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट आ जाएगा देन ओनली वी विल डिसाइड हाईएस्ट ऑर्डर की पावर पॉजिटिव। नहीं, जितने भी डिराइवेटिव है उन सबके ऊपर पॉजिटिव। मैंने क्या लिखा है? ऑल डिराइवेटिव, जितने भी उसमें डेरिवेटिव अवेलेबल हैं सबके ऊपर पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें उसको बनाना पड़ेगा। ओके, सो पहले एकदम सिंपल से स्टार्ट कर देते हैं। 2 d2y अपॉन dx स्क्वायर टू द पावर 3 प्लस 3 dy अपॉन dx टू द पावर 4 प्लस 6y x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने रैंडमली लिया है। सबसे पहले आप मुझे बताओगे दिस इज होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस? होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस? नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस हमें डायरेक्टली कांस्टेंट नंबर मिल जाए तो सर डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई मैटर नहीं रखेगा, कांस्टेंट नंबर फ्री अवेलेबल है। नॉन होमोजेनियस हो गया, दिस इज नॉन होमोजेनियस। अगेन नाउ ऑर्डर, ऑर्डर कितना है इसका? सर इसमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, हम इसको ऑर्डर बोल देंगे। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिसाइड करने वाला डेरिवेटिव है उसके ऊपर का एक्सपोनेंट देखो सर 3। वेट करो, अदर डेरिवेटिव क्या है? अदर डेरिवेटिव dy अपॉन dx, इसके ऊपर एक्सपोनेंट इंटीजर है क्या? यस, इट इज पॉजिटिव इंटीजर। हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर है, बाकी कहीं पे कोई डेरिवेटिव आ नहीं रहा है। तो जो ऑर्डर डिसाइड होगा वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर के एक्सपोनेंट से डिसाइड होगा। ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव, यहां से लेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर के
इंटीजर्स है, सो यहाँ पे डिग्री हो गई 3, डिग्री इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ लेट्स से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, del u अपॉन del t इज इक्वल टू del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर। सो सबसे पहले होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, होमोजेनियस, ओके, होमोजेनियस, ऑर्डर, ऑर्डर 2, डिग्री, डिग्री 1। ओके, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे यहाँ पे दिख रहा है और इसके ऊपर में एक्सपोनेंट 1 है, अदर डेरिवेटिव है उनके ऊपर भी एक्सपोनेंट 1 है, सो हमने डिसाइड किया डिग्री इज इक्वल टू 1। dy अपॉन dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर टू द पावर 3। ओके, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस। सर दोनों साइड में स्क्वायर करके अगर मैं करूं तो डिसाइड हो जाएगा कि 1 फ्री अवेलेबल है, दिस इज नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस। ओके, ऑर्डर, ऑर्डर 2, डिग्री। अब डिग्री डिसाइड करना है तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, इसके एक्सपोनेंट 3 है, इसके एक्सपोनेंट 3 है, लेकिन यहाँ पे एक स्क्वायर रूट भी मुझे दिख रहा है, मुझे इस स्क्वायर रूट को रिमूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर अगर 1 प्लस एक्स पे पावर भी 1/2 है, इट सिंपली मीन्स दैट यहाँ पे भी पावर 1/2 इम्पैक्ट करेगा, तो मुझे इस चीज को यहाँ से रिमूव करके देखना पड़ेगा पहले कि क्या हो रहा है। तो इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा इट विल बिकम dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल क्यूब। अब डिसाइड करेंगे कि डिग्री कितनी है। सर डेरिवेटिव है, एक्सपोनेंट 3 है, डेरिवेटिव है, एक्सपोनेंट 2 है, सभी पे इंटीजर आ गए, यस। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर एक्सपोनेंट 3 है, दैट विल गिव द डिग्री, ये डिग्री हो गई। जहां जहां कंफ्यूजन होता है मैं बार बार वैसे ही एग्जांपल लूंगा। अभी d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx होल क्यूब। ऑर्डर कितने ऑर्डर हैं इसके? 2। डिग्री बताइए, डिग्री कितनी है? डिग्री विल बी 2। अगेन यहाँ पे सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो दिख रहा है वो 2 है, लेकिन यहाँ पे जो डेरिवेटिव दिख रहा है उसके ऊपर में 3 एंड अ स्क्वायर रूट, सो 3/2 बन रहा है। मुझे स्क्वायर रूट को स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। d2y अपॉन dx स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx होल क्यूब। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं या डेरिवेटिव है, उन सबके ऊपर एक्सपोनेंट क्या है? सर पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ वी कैन डिसाइड कि सर ऑर्डर एंड डिग्री कितनी होगी। ऑर्डर तो 2 है ही, डिग्री कितनी होगी अब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सो डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर का एक्सपोनेंट, सो डिग्री इज इक्वल टू 2 हियर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सपोनेंट 2। d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर। ऑर्डर टू, डिग्री गलती कर रहे हैं फिर से। आप क्यों स्क्वायर किए बोथ साइड? क्यों स्क्वायर किए आप बोथ साइड? क्या मुझे यहाँ पे कोई डेरिवेटिव है? जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव था तो मैं स्क्वायर रूट को रिमूव कर रहा था, क्या यहाँ पे डेरिवेटिव है?
अगर जब ये डेरिवेटिव नहीं है तो मुझे चेंज करने की जरूरत क्या है? हमें कब चेंज करना है? जब डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, जिसके ऊपर में इंटीजर एक्सपोनेंट ना हो, तो चेंज करना है। यहाँ पे इंटीजर दिख रहा था, लेकिन इसके कारण सर ये इंटीजर नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट को रिमूव किया एंड डिसाइड किया। यहाँ पे कोई डेरिवेटिव ही नहीं है, डेरिवेटिव सिर्फ यहाँ पर है, तो मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करूँ। मैं तो सिर्फ ये चेक कर लूं कि यहाँ पे जो टर्म्स मिल रहे हैं, इस टर्म्स के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर हैं या यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे तो कोई डेरिवेटिव ही नहीं, जब डेरिवेटिव नहीं तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, तो सर डिग्री हो जाएगा 1, डिग्री हो जाएगा 1। सो ऑर्डर एंड डिग्री में आपको कंफ्यूजन जो भी होना चाहिए वो इन्हीं सब चीजों पे होता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे उनको फिनिश किया है। लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल। d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx to the power 3/2 and square root order to degree डिसाइड करते हैं। चलो डिग्री डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो मुझे यह स्क्वायर रूट को रिमूव करना पड़ेगा, है ना। जब मैं इस स्क्वायर रूट को रिमूव कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx टू दी पावर 3/2। अभी भी जब मैं इसको चेक कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे नॉन इंटीजर्स मिल रहे हैं, मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहले इसको लिखा d2y अपॉन dx स्क्वायर होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx टू दी पावर 3/2। ऐसा करने से हमें अब पता चल रहा है कि सर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर लूं तो रिजल्ट बन सकता है। सो d2y अपॉन dx स्क्वायर होल स्क्वायर -1 अगेन होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx होल क्यूब। ओके, मैं इतना डिटेल में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पूरे चीजें पता चले। a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, सो d2y अपॉन dx स्क्वायर टू द पावर 4 माइनस 2ab, so d2y upon dx square whole square plus b square dy upon dx whole cube। Now you can check कि जितने भी डेरिवेटिव्स के टर्म्स हैं उन सबके ऊपर पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट आ चुके हैं। जितने भी डेरिवेटिव सबके ऊपर पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसके ऊपर का एक्सपोनेंट, सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर एक्सपोनेंट 4, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर एक्सपोनेंट 2, लेकिन ऑर्डर किसको बोलोगे? 2 बोलोगे या फिर अब 4 बोलोगे? ऑर्डर तो 2 ही है, डिग्री किसको बोलोगे? 2 को या 4 को? सर जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगी हम उससे डिसाइड कर लेंगे, डिग्री इज 4। ठीक है, ये गलती मत कर लेना कि सर 2 है तो मैं 2 भी बोल दूं, 4 है तो 4 भी बोल दूं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो निकल कर आ रहा होगा उसको आंसर मिलेंगे, हाईएस्ट वाले। ओके, क्लियर हो गया सबको इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे? यस। नाउ अब हम लोग आते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान में रखना इसके पूरे कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन दे देते हैं एंड बोलते हैं कि जो नॉन लीनियर होगा इसके अलावा बचेगा वो नॉन लीनियर होगा, लेकिन मैं जस्ट रिवर्स यूज करता हूँ। मैं सबसे पहले ये बोल देता हूँ कि नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है वो पहचान लो। अगर वो नॉन लीनियर नहीं है तो डेफिनेटली वो लीनियर होगा। सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन
सर फर्स्ट इस वन इस साइड में नहीं करेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा। वन इस साइड नहीं करेंगे तो, अगर वन इस साइड को में नहीं करते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स नहीं है ना, इसलिए तो वन इस साइड में करके हमने कवर किया। रिकेश, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस पे फिर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो वन यहाँ पे फ्री अवेलेबल है, वन यहाँ पे भी फ्री अवेलेबल। होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस पे फिर भी नहीं। 3/2 पावर को इंटीजर में चेंज करेंगे ना, तो चेंज किया ना इंटीजर में, इसको चेंज किया ना, ये इंटीजर वैल्यू नहीं थी, इसलिए मैंने वन को इस साइड में लेकर स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर किया तो 3/2 में से रिमूव हो गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब ये इंटीजर बन गए तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ, है ना। A differential equation is said to be non-linear if it satisfies any of the following। अगर इनमें से किसी एक को भी सेटिस्फाई कर गया तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन लीनियर बोल देंगे। फर्स्ट वन, डिपेंडेंट वेरिएबल टू द पावर n नॉट इक्वल टू 1। n की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन लीनियर होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल टू द पावर n। सो सबसे पहले दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे पहचानना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, उसके पावर में n क्या है। अगर n की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, हम डायरेक्टली बोल देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर। सेकेंड वन, derivative to the power n नॉट इक्वल टू 1। कोई भी डेरिवेटिव आपको दिख जाए, उस डेरिवेटिव पे पावर n, इट मींस डिग्री डिसाइड कर सकता है, या फिर जो उसमें डेरिवेटिव है वो डिसाइड कर सकता है। सो डेरिवेटिव पे पावर n नॉट इक्वल टू 1 रहा तो मैं डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन लीनियर बोल दूंगा, डायरेक्टली नॉन लीनियर बोल दूंगा। थर्ड, अगर मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल का कोई भी टर्म मल्टीपल होते हुए किसी भी डेरिवेटिव के साथ दिख गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव मैंने लिखा है। हाईएस्ट डेरिवेटिव तो देखेंगे जितने भी डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव होता है उसके पावर में n और n नॉट इक्वल टू 1 दिख गया, मैं नॉन लीनियर बोल दूंगा। डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव, मुझे ऐसा भी कुछ दिख गया तो मैं डायरेक्टली नॉन लीनियर बोल दूंगा। कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल अगर डेरिवेटिव के साथ मल्टीपल में, डायरेक्टली नॉन लीनियर बोल दूंगा। ओके, अब जैसे कि मैं थोड़ी देर के लिए आपसे पूछ दूं कि लेट से ओके, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, लेट से y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने आपसे पूछा साइन y, दिस इज लीनियर नॉन लीनियर, डिसाइड करो इससे देखकर कि कौन सा रूल से इसको लीनियर और नॉन लीनियर बोलोगे। चेक करो, लीनियर है। अरे रे 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 भैया, साइन एक्स का कर्व कैसा होता है, ये लीनियर है। देख लो ना, साइन y का एक्सपेंशन क्या होगा सर, y माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो। सर दिस इज नॉन लीनियर। देखो y रेज टू n नॉट इक्वल टू 1, ये क्या है, नॉन लीनियर है। तो ये सब चीजें अपने को पकड़नी है, ठीक है, नॉन लीनियर है। गलतियां यहीं पे होती है और इसी के कारण एग्जाम्स में क्वेश्चन गलत होता है और हम मार्क्स लूज करते हैं। Now let's say y is a dependent variable, I'm talking about e raised to y,
लीनियर नॉन लीनियर, अब तो कोई गलती नहीं होना चाहिए भी, नॉन लीनियर। थ्री वाई स्क्वायर प्लस वन, लीनियर नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। ओके, तो आपको टर्म को पहचानना आ चुका है कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर है ना। जब भी कोई फंक्शन वाला होगा जैसे साइन, एक्सपोनेंशियल, इवन लॉगरिथमिक, तो सबसे पहले हम उसके एक्सपेंशन के बारे में सोच लेंगे कि कैसा होता है। अगर एक्सपेंशन बन रहा होगा तो डेफिनेटली हायर डिग्री भी मिल रहा होगा, और अगर हायर डिग्री मिल गया तो नॉट इक्वल टू वन, तो हम लोग नॉन लीनियर ही बोलेंगे उसको, लीनियर नहीं बोल सकते। अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन रख रहा हूँ, आपको डिसाइड करके बताना है लीनियर है या नॉन लीनियर। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन dx प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर प्लस 1 लीनियर कैसे हो जाएगा ना, कैसे होगा ये लीनियर सर? y पे पावर n, n नॉट इक्वल टू 1, लीनियर कैसे? लीनियर फंक्शन कैसा होता है? डिग्री 1 होना चाहिए, यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2 दिख रही है, नॉन लीनियर होगा। पहले इसको बताओ, लीनियर नॉन लीनियर, ये बताओ। नॉन 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 लीनियर। लीनियर, हाउ नॉन लीनियर? कौन सी प्रॉपर्टी से नॉन लीनियर है? देखो पहले डिपेंडेंट वेरिएबल डिसाइड करो, कौन सा है डिपेंडेंट वेरिएबल। सर डिपेंडेंट वेरिएबल इज y, y पे पावर n, n नॉट इक्वल टू 1 कहीं पे दिख रहा है आपको? y पे पावर n, n नॉट इक्वल टू 1 कहीं पे दिख रहा है? फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी चेक करो, किसी भी डेरिवेटिव पे पावर n, n नॉट इक्वल टू 1 दिख रहा है? सर डेरिवेटिव पावर 1, डेरिवेटिव पावर 1, कहीं पे वैसा नहीं। सर सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं किया। थर्ड वाला चेक करो, क्या किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई डेरिवेटिव मल्टीपल में है? सर डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल नो, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल तो है लेकिन डेरिवेटिव नहीं है। सर थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं की। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर है। dy अपॉन dx is equal to square root of 1 plus d2y अपॉन dx स्क्वायर। बताइए लीनियर नॉन लीनियर? देखो यहाँ पे डेरिवेटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव पे पावर 1 दिख रहा है, डेरिवेटिव पे पावर 1 दिख रहा है, लेकिन ये स्क्वायर रूट हमें परेशान कर रहा है क्योंकि ये स्क्वायर रूट इस 1 के ऊपर में आ रहा है। तो अगर आप स्क्वायर रूट को रिमूव करोगे तो रिमूव करने के बाद यहाँ पे पावर में 2 दिख जाएंगे, डेरिवेटिव पे पावर n, n नॉट इक्वल टू 1 दिख गया, मैंने नॉन लीनियर बोल दिया, मैंने नॉन लीनियर बोल दिया। मैंने लिखा dy अपॉन dx is equal to a square root of 1 plus x square, linear non-linear। okay, बहुत अच्छा। सबसे पहले डिसाइड करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y। y का कोई टर्म देख लो जिसके पावर में n, n नॉट इक्वल टू 1 ऐसा कुछ दिख रहा है? सर y का कोई टर्म्स ही नहीं दिख रहा है हमें, जो भी है वो सिर्फ डेरिवेटिव है, y का कोई टर्म ही नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं किया। डेरिवेटिव पे पावर n, n नॉट इक्वल टू 1, सर यही एक डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव पे पावर 1 है, मुझे स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टर्म किसका है, x का है, मैं स्क्वायर करूं ही क्यों? ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टर्म है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या किसी डेरिवेटिव के साथ मल्टीपल में? डिपेंडेंट वेरिएबल इज y, किसी भी डेरिवेटिव के साथ वो मल्टीपल में नहीं है। सर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर। dy upon dx is equal to square root of 1 plus y square, 1 plus y square। जैसे ही मुझे दिखा डिपेंडेंट वेरिएबल y, मैंने पूछा y पे पावर n, n नॉट इक्वल टू 1, यहां से मिल गया, नॉन लीनियर हो गया, नॉन
लीनियर हो गया। उसी तरीके से मैंने इसके बारे में पूछा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, लीनियर नॉन लीनियर, 1 प्लस वाई रेज टू हाफ, दिस इज ऑल्सो नॉन लीनियर, ऑल्सो नॉन लीनियर। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो सर 1 प्लस वाई पे पावर 1/2 इट मीन वाई पे पावर 1/2, वाई पे पावर 1/2 नॉन लीनियर बना दे। अगर आप इसको रिमूव करोगे तो सर यहाँ पे पावर 2 आ जाएंगे, फिर से नॉन लीनियर बने। यहाँ पे क्यों नहीं रिमूव किया? क्योंकि सर यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मुझे रिमूव करने की जरूरत क्या है? dx अपॉन dt इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिपेंडेंट वेरिएबल इज x पे पावर n नॉट इक्वल टू 1, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। dx अपॉन dt प्लस साइन x इज इक्वल टू 0, लीनियर नॉन लीनियर। डिपेंडेंट वेरिएबल इज x का नॉन लीनियर टर्म सर नॉन लीनियर। dx अपॉन dt प्लस साइन t इज इक्वल टू 0। डिपेंडेंट वेरिएबल इज x पे पावर n, नो कहीं पे नहीं है, x पे पावर n नॉट इक्वल टू 1 कहीं पे नहीं है। डेरिवेटिव पे पावर n नॉट इक्वल टू 1 कहीं पे नहीं है। डेरिवेटिव किसी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीपल में सर कहीं पे नहीं है, दिस इज लीनियर। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx प्लस 3y इज इक्वल टू 0। लो यहाँ पे भी मैं x स्क्वायर रख देता हूँ। अब मुझे बताओ लीनियर नॉन लीनियर। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, y पे पावर n नॉट इक्वल टू 1। सर y पे पावर n नॉट इक्वल टू 1 नहीं, 1 ही है, 1 के अलावा कुछ नहीं। ओके, डेरिवेटिव पे पावर n नॉट इक्वल टू 1, सर डेरिवेटिव पावर 1, डेरिवेटिव पावर 1 वो भी चलेगा। किसी भी डेरिवेटिव के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन, सर डेरिवेटिव तो है लेकिन इसके साथ मल्टीपल में क्या है? x, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है ये। डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल सर चलेगा, डिपेंडेंट मल्टीपल में होता तो नॉन लीनियर बोलते, दिस इज लीनियर। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y dy अपॉन dx प्लस 3x इज इक्वल टू 0, लीनियर नॉन लीनियर। सर यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव के साथ मल्टीपल में आ गया, दिस इज अ नॉन लीनियर, दिस इज अ नॉन लीनियर। क्लियर हो गया? लीनियर नॉन लीनियर सबको क्लियर हो गया? यस। सो हम लोगों ने कवर किया ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर, ये सब मैंने कवर किया है, ठीक है। दिवाली का वेकेशन कौन कौन मना रहा है भाई? मैं तो दिवाली के टाइम पे अभी थोड़ा सा अवेलेबल नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे घर भी जाना है, ठीक है। तो इस मंथ में कुछ हॉलीडेज हो जाएंगे, वो मैं पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। हॉलीडेज फर्स्ट दिवाली, दिवाली इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाने का पढ़ा लेता हूँ उस दिन भी, लेकिन इतनी ज्यादा नॉइज होगी कि पढ़ा ही नहीं पाओगे, ठीक है। पटाखे इतने ज्यादा हो रहे होंगे कि आप, ओके। तो हॉलीडे दिवाली के दिन वेकेशन रहेगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज हमारे यहाँ बिहार में छठ पूजा होता है, ठीक है। मैं छठ पूजा में ही घर जा रहा हूँ, तो छठ पूजा के टाइम पे मैं जिस दिन बोलूंगा कि हाँ ठीक है मैं लेक्चर ले सकता हूँ, उस दिन ले लेंगे। एंड जिस दिन नहीं ले पाऊंगा उस दिन मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा कि नहीं ले पा रहा हूँ मैं लेक्चर, क्योंकि घर जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है वहां पर छठ पूजा होंगे। तो छठ पूजा 3 डेज का फेस्टिवल होता है। एंड कुछ दिन फ्री रहते हैं, कुछ दिन फ्री नहीं रहते हैं। 1 डे ऐसा होता है इवनिंग में फेस्टिवल होता है, तो उस दिन फ्री नहीं रहते हैं। तो जिस दिन मैं फ्री रहूंगा उस दिन ले पाऊंगा, नहीं रहूंगा तो मैं फिर उस दिन बता दूंगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है।
बाकी सिलेबस ऑलरेडी ट्रैक पे है, हमने ऑलरेडी मैट्रिसेस खत्म कर रखे हैं, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस खत्म कर रखा है, वेक्टर खत्म कर रखा है। तो रिमेनिंग जो पोर्शंस हैं वो काफी ज्यादा नहीं बचे हैं। अब जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन 3 to 4 डेज मैक्स टू मैक्स, ठीक है, 3 to 4 डेज। फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बचा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात करूं तो 3 to 4 डेज मैक्स टू मैक्स। फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी बची है, प्रोबेबिलिटी को खत्म करने में मैक्स टू मैक्स 3 to 4 डेज। और कोई न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड को खत्म करने में आपको 5 to 6 डेज लग जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा लैपलास ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज एंड वन मोर इंटरपोलेशन, सिविल वालों के लिए इंपॉर्टेंट इंटरपोलेशन। इसके अलावा कुछ नहीं बचा। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स वन डे वन डे वन डे वन डे। सो मैथ्स भी मैं लेकर चलो 4 4 4 12 plus 6 18 and 4 22 days, max to max 22 days. So before finishing the November, मतलब दिसंबर स्टार्ट होने के पहले ऐसे भी खत्म हो ही जाएगा अपना, मतलब हाफ ऑफ द दिसंबर खत्म होना ही होना है। इवन मैं ये मैक्स टू मैक्स लेके चल रहा हूँ, एप्टीट्यूड भी करा देना थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, देखेंगे। मैं कमिटमेंट नहीं देता, क्योंकि कमिटमेंट अगर दूंगा तो मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। बोलूंगा नहीं उसके लिए कि मैं एप्टीट्यूड कराऊंगा या नहीं। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दूंगा, चलो ये मेरा कमिटमेंट है कि एप्टीट्यूड के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं प्रीवियस ईयर के, बैंक की तरह, वो मैं क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दूंगा, वो हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट कराने की बात मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि फिर पूरा जब तक नहीं पढ़ाओ ना तब तक मजा नहीं है। जब तक पूरा नहीं पढ़ाओ तब तक मजा नहीं है। मैं थोड़ा सा एप्टीट्यूड पढ़ा के अपने ऊपर ये ब्लेम नहीं लेना चाहता कि क्वेश्चन कराया, मतलब टॉपिक कराया, लेकिन सर एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, ये ब्लेम नहीं ले सकता। मैं कराऊं तो अच्छे से कराऊं, वरना ना कराऊं, ठीक है। मैं आज यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, बेसिक्स टेक्निक स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू अगेन सबको कॉल करने के लिए मुझे। बाय, गुड नाइट।